नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 17/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जियोग्राफी यानी कि भूगोल का पेपर हुआ है। कोड था GEO 301। पेपर आईडी देख लें आप लोग 1643 था। तो मित्रों आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि रोस्तोव का संबंध है, तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी USA से। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था उत्प्रस्थान पूर्व अवस्था क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी वास्तविक विकास के पहले की अवस्था। प्रश्न संख्या तीसरा आप लोगों से पूछा गया था नदी बेसिन उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी US से। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था प्रादेशिक असमानता का कारण है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि भारत में नगर नियोजन के सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी हड़प्पा काल में। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था, तो इस प्रश्न का जो 6ठा नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा डॉक्टर महबूब उल हक। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था चंडीगढ़ नगर की योजना किस वास्तुशास्त्री ने तैयार की थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ली कार्बूजिए। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था संपर्क को विभाजित किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था आप लोगों से भारत में प्रादेशिकरण की परंपरा में प्रोफेसर RL सिंह द्वारा संपादित पुस्तक का नाम है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी इंडिया और रीजनल जियोग्राफी। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था आप लोगों से टेंसी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1933 में। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था आप लोगों से समान कृषि जलवायविक दशाओं के आधार पर भारत को कितने बृहद कृषि जलवायविक प्रदेशों में बांटा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15। प्रश्न संख्या आप लोगों का 12 पूछा गया था ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में किस प्रकार की संकल्पना का विवरण मिलता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सतत पोषणीय विकास का। प्रश्न संख्या 13 आप लोगों से पूछा गया था कंपोज क्या है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी बहुल विषय प्रदेश एवं संपूर्ण विषय प्रदेश के मध्य की दशा। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था आप लोगों से नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन उपागम का आरंभ कब और कहाँ हुआ था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन में। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था ब्रिटेन द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम कब बनाया गया, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1947 में। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आप लोगों से एक क्षेत्र गरीब है क्योंकि वह गरीब है यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी संचयी कारणता सिद्धांत। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आप लोगों से कि मानव विकास सूचकांक का संकलन किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी UNDP के द्वारा। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था आप लोगों से निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यात्मक प्रदेश है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था आप लोगों से एक नियोजन प्रदेश की विशेषता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 20 आप लोगों से पूछा गया था विकास की संकल्पना है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए गत्यात्मक। आइए अगले प्रश्न को देखें। 21 नंबर 21 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि
भारत की दामोदर घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका 21 नंबर का ऑप्शन डी होगा। 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, प्रादेशिक संकल्पना का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वी की सतह पर विद्यमान अत्यधिक विविधता जो भूतल पर उपस्थित है। प्रश्न संख्या 23 यानी कि 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी की सतह का वह व्यापक प्रदेश जिसमें भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के सभी तत्व कार्यात्मक रूप से संबंधित होते हैं कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कंपेज। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, हर्बर्टसन ने संपूर्ण विश्व को कितने बृहद प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 15। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, पेरोक्स का विकास ध्रुव सिद्धांत मूल रूप से किस संकल्पना पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमूर्त आर्थिक क्षेत्र से। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, विकास केंद्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाउडविले। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, विकास ध्रुव शब्दावली के स्थान पर विकास केंद्र शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाउडेविले। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, केंद्र परिध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, फ्रीडमैन ने। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, वर्तुल संचयी कारणात्मक संबंध को किसने दिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिर्डाल ने। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, उद्योगों के विकास में बैकवर्ड लिंकेज प्रभाव क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आधारभूत उद्योग। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, राष्ट्रों द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकास मॉडल है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टेक ऑफ स्टेट मॉडल, उत्प्रस्थान मॉडल। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, राष्ट्रों द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकास मॉडल की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 अवस्थाएं हैं। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, राष्ट्रों के आर्थिक विकास मॉडल की चौथी अवस्था है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, परिपक्वता की अवस्था। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना का क्षेत्र कुल कितने राज्यों तक विस्तृत था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 7। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरो। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 आप लोगों से पूछा गया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, जून 1992 में। प्रश्न संख्या 37 आप लोगों से पूछा गया था, कार्यक्रम 21 का संबंध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, सतत विकास से। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, सतत पोषणी विकास एवं विश्व शिखर सम्मेलन। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, प्रदेश में विकास के स्तर को समझने के लिए किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, पारिस्थितिक उपागम। प्रश्न संख्या 40 थोड़ा धुंधला आ गया है, आप लोग वाइट से क्लियर करिएगा, पेपर से मिलान कर लीजिएगा। पेपर आईडी 1643 है, जियो 301 का पेपर है, पेज संख्या 13 पर दिया हुआ है। दामोदर घाटी परियोजना किस परियोजना को आधार मानकर प्रारंभ की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, भारत में सूक्ष्म स्तर पर विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वैश्वीकरण से। प्रश्न संख्या 42 यानी कि 42 पूछा गया था, नोडल रीजन्स का परिसीमन किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्थानीय परस्पर क्रिया के आधार पर। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, ग्रामीण विकास एवं नियोजन पर सर्वाधिक ध्यान किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया?
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना में प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था। नदी बेसिन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर में थोड़ा डाउट है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे जाना हो तो हम बी के साथ जाएंगे, बृहद प्रदेश। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, अग्रगामी संलग्नताएं सुलभ बनाती हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका कि ऑप्शन डी, सामाजिक विकास को। नहीं, यहाँ पे डाउट लग रहा है, यहाँ पे सी होना चाहिए। 45 नंबर का प्रश्न का क्लियर आंसर नहीं मिल पाया है, यहाँ पे मैं सी के साथ जाऊँगा। सी, संसाधनों पर अत्यधिक दबाव का प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, इनमें से कौन से प्रादेशिक अवसंरचना के तत्व नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, प्रादेशिक विविधता मुख्यतः निम्नलिखित के कारण होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था आप लोगों से कि ये भी धुंधला आया है, आप लोग वाइस से क्लियर करिएगा, प्रदेश एक जैविक इकाई है या कथन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्बर्टसन ने। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, नियोजन का अभिप्राय है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का आकलन और इनके समाधान हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था, प्रोफेसर R.L. सिंह द्वारा संचालित पुस्तक इंडिया और रीजनल जियोग्राफी में भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 भागों में। तो मित्रों, इस प्रकार जो BA 5th सेमेस्टर जियोग्राफी जियो 301 का पेपर था, पेपर ID 1643 था, मैं इसके 50 प्रश्नों के सही और सटीक आंसर देने का प्रयास किया हूं। 1-2 में त्रुटियां होगी तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अच्छे अंकों से पास हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।